खाते में पैसा नहीं है, इसलिए बैंक ने बचे हुए पैसे भी काट लिए। सोचिए, गरीब होने का भी जुर्माना लग रहा है। ये खुली लूट आखिर क्यों? बीमे के नाम पर आप हजारों लुटा रहे हैं, जबकि आपके इसी साधारण बैंक खाते में 20 लाख का मुफ्त बीमा रखा है। ये बात आपसे किसने छुपाई? फोन पे आया सिर्फ एक नीला लिंक, आपका एक क्लिक और पलक झपकते ही जिंदगी भर की कमाई जीरो। क्या आप भी अनजाने में ये भयानक गलती कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोगों का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आपका अकाउंट सैलरी पैकेज या कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में है या कोई दूसरा अकाउंट, तो आपको 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का मुफ्त पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक आम भारतीय हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम भर भर कर परेशान है, जबकि उसका अपना बैंक उसे ये सुविधा मुफ्त में दे सकता है। ये जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। सभी सुविधाएं और इंश्योरेंस बेनिफिट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एम्प्लॉयर एमओयू, सैलरी क्रेडिट और लेटेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर निर्भर करते हैं। कृपया अपनी नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच या ऑफिशियल एसबीआई वेबसाइट पर वेरीफाई करें। लोग अक्सर कहते हैं कि बैंक तो सिर्फ पैसा लूटने के लिए होते हैं, लेकिन इंटरनेट पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल से एसबीआई कुछ खास सुविधाएं देने जा रहा है। क्या ये सच है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भ्रम है? आओ समझाता हूं आपको ये पूरा रहस्य कि कैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम काम करता है, आपके असली हक क्या है और वो कौन सी एक गलती है जो आपके बैंक अकाउंट को 1 सेकंड खाली कर सकती है। दोस्तों, आज 1 मार्च 2026 तक के लेटेस्ट रूल्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, बैंकिंग का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं रह गया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे कई प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी या आईसीआईसीआई अपने ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर भारी जुर्माना वसूलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों ने पिछले कुछ सालों में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम पर आम जनता हजारों करोड़ों रुपए वसूले हैं। सोचकर देखो, एक गरीब आदमी जिसके पास पहले ही पैसे नहीं है, उसका पैसा इसलिए काट लिया जाता है क्योंकि उसके अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपको जुर्माना देना पड़े क्योंकि आपने ज़्यादा खाना नहीं खाया। इस अनफेयर सिस्टम के बीच देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई एक अलग दिशा में काम कर रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई बातें फैल रही हैं कि एसबीआई नई प्रीमियम सुविधाएं दे रहा है। लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ये कोई नई स्कीम है या सिर्फ एक अफवाह। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानकारी का अभाव ही सबसे बड़ा नुकसान करवाता है। अब आते हैं उन दावों पर जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से एसबीआई ने 5 नई प्रीमियम सुविधाएं लॉन्च कर दी हैं, जैसे अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन और फ्री चेकबुक। लेकिन सच बात तो ये है कि ये पूरी तरह भ्रामक है। सच्चाई ये है कि एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आज भी महीने में सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री मिलते हैं और बीएसबीडीए खाते में 4 है। दूसरा बड़ा झूठ कि फ्री चेकबुक मिलेगी। असल में 10 पन्नों की चेकबुक आपको लगभग 40 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये नई सुविधाएं हैं। दोस्तों, रियलिटी ये है कि ये कोई नई स्कीम नहीं है। एसबीआई की ये सुविधाएं पिछले कई सालों से मौजूद हैं, खासकर उनके कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज और बीएसबीडी के खातों के तहत। बस बैंक अब इन्हें ज्यादा प्रमोट कर, लोगों को लगता है कि ये कोई जादुई स्कीम आ गई है, लेकिन असल में ये आपका वो पुराना हक है जो आपको पता ही नहीं था। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी और आप चाहते हैं कि ये भ्रम टूटे, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। क्या कारण है कि ये भ्रम फैला और ऐसा क्यों है कि प्राइवेट बैंक इतने चार्जेज लेते हैं जबकि एसबीआई ये सुविधाएं दे पाता है? एक शब्द में कहा जाए तो सिस्टम और जियोग्राफी। अगर हम नंबर्स देखें तो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में रहती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत हर बैंक को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम सौंपा गया है, लेकिन प्राइवेट बैंकों का बिजनेस मॉडल शहरी और हाई इनकम ग्रुप्स पर फोकस करता है। उनका असर है मैक्सिमम प्रॉफिट, इसलिए वो भारी चार्जेस लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन है। सरकार चाहती है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाला व्यक्ति भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। इसी सोच के साथ
आरबीआई एक्ट 1934 के नियमों के अनुसार BSBDA खाते की शुरुआत मार्च 2020 में ही SBI ने सभी सेविंग्स अकाउंट से मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया था। ये कोई 1 अप्रैल का नया नियम नहीं है, ये तो भारत के बैंकिंग इतिहास का वो कदम था जिसमें करोड़ों गरीबों को राहत दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डीप रिसर्च वाले वीडियोस लाता रहूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आइए अब गहराई में जाते हैं और समझते हैं उन 5 असली फायदों को जो आपको SBI में मिलते हैं और आप इन्हें कैसे लें। तो पहला फायदा, जीरो बैलेंस अकाउंट यानी BSBDA। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप SBI में खाता खुलवा सकते हैं। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए और आपको एक फ्री रुपे डेबिट कार्ड मिलता है। दूसरा फायदा, सैलरी अकाउंट के छिपे हुए फायदे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका सैलरी खाता SBI में खोलता है, जिसे कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज कहते हैं, तो आपको 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त मिल सकता है। एलिजिबिलिटी और टर्म्स अप्लाई, इसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना। तीसरा फायदा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक मिडिल क्लास इंसान को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, क्या करे? SBI सैलरी अकाउंट होल्डर्स को उनके 2 महीने की नेट सैलरी तक का एडवांस लेने की सुविधा देता है। मतलब जरूरत पड़ने पर बैंक आपको आपकी सैलरी एडवांस भी दे देगा। चौथा फायदा, लॉकर डिस्काउंट। अगर आप सैलरी पैकेज या प्रीमियम अकाउंट होल्डर हैं तो आपको बैंक लॉकर के किराए में 25% तक की छूट मिलती है एलिजिबिलिटी के अनुसार। पांचवा फायदा, आसान HDFC या ICICI के मुकाबले SBI में होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें काफ़ी कम होती हैं और प्रोसेसिंग फीस में भी भारी छूट मिलती है एलिजिबिलिटी के अनुसार। अब आप सोचेंगे आपको ये फायदे कैसे मिलेंगे? स्टेप 1, अपनी नज़दीकी SBI ब्रांच पे जाएं। स्टेप 2, अपने अकाउंट को सामान्य बचत खाते सैलरी अकाउंट या BSBDA में कन्वर्ट करने का अकाउंट कन्वर्जन फॉर्म मांगे। स्टेप 3, अपनी कंपनी का ID, कार्ड और लेटेस्ट सैलरी स्लिप जमा करें और बस आपकी ये प्रीमियम सुविधाएं एक्टिवेट हो जाएंगी। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल चाहता हूं, आप मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि प्राइवेट बैंकों का मिनिमम बैलेंस न रखने पर गरीबों से जुर्माना वसूलना सही है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन रुकिए, जहां एक तरफ ये सुविधाएं, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारी जिंदगी भर की कमाई 1 सेकंड में शून्य हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ KYC फ्रॉड्स की। आज के समय चोर आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आपको एक SMS आता है, डियर SBI कस्टमर, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक टुडे, प्लीज अपडेट योर PANKYC ऑन दिस लिंक। लोग घबरा जाते हैं और इस जल्दबाजी में उस अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं। एक नकली SBI वेबसाइट खुलती है कि ज़रा देर पे आप अपना OTP और पासवर्ड डालते हैं और पलक झपकते ही आपके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की सेक्शन 66C और 66D के तहत ये साइबर क्राइम है, लेकिन जब तक पुलिस कुछ करती है, संभवतः पैसा देश के बाहर जा चुका होता है। बैंक कभी भी आपको SMS में लिंक भेजकर KYC अपडेट को नहीं कहता, तो आखिर इस जाल से कैसे बचे? इसके 4 सिंपल समाधान हैं। नंबर 1, कभी भी SMS WhatsApp पर आए लिंक पर क्लिक न करें। अकाउंट ब्लॉक हो रहा है तो होने दीजिए, शांति से अपनी बैंक ब्रांच जाइए, तो ऑफिशियल बैंकिंग का ही इस्तेमाल करें। सिर्फ SBI की आधिकारिक वेबसाइट, ऑनलाइन SBI या उनके ऑफिशियल YON SBI मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें। नंबर 3, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, ये आपके खाते का एक सुरक्षा चक्र है। नंबर 4, अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करें। RBI के नियमों के अनुसार अगर आप 3 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करते हैं तो आपका नुकसान वापस मिलने की पूरी संभावना होती है। तो दोस्तों, ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपने अधिकारों को पहचानिए और अपने सिस्टम को समझिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी फ्रॉड से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।